ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया या कार्रवाई जो दिखाई दे रही है वो लोकतंत्र को खत्म करने की है, तानाशाही वाली कार्रवाई है। और उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से तानाशाही चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अंबेडकर जन मोर्चा ने एक रैली का आह्वान किया था। यह वही रैली है जो पिछले 10 अक्टूबर को अंबेडकर जन मोर्चा ने गोरखपुर में किया था, जिसके बाद बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई। उसके सभी नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उसी रैली का अगला सिलसिला था 29 जनवरी, और आज का आह्वान था कि चौरी चौरा से गोरखपुर कूच करेंगे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी नेताओं को या फिर नजरबंद कर दिया है, घरों में कैद कर दिया है, नहीं तो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। पिछले आंदोलन में उनके जो सबसे बड़े साथी थे, जो कि खुद वहां मौजूद थे, जिनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में सवाल भी उठा था, वह एस.आर. दारापुरी साहब हैं। वह इस वक्त हमारे साथ है। दारापुरी साहब उन दिनों आंदोलन में थे और इनको गिरफ्तार किया गया और लंबे समय तक वहां जेल में भी रखा गया। अब सवाल यह है कि आज के इस आंदोलन की क्या रूपरेखा थी जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो दारापुरी जी, आज आखिरकार क्या ऐसा हुआ जिसके बाद नेताओं को ही उठा लिया गया? श्रवण कुमार निराला को कल रात में ही उठा लिया जी, क्या जानकारी है? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल 10 अक्टूबर को जो हम लोग की गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद ये अम्बेडकर जन मोर्चा के संयोजक जो श्रवण निराला है, उन्होंने तभी घोषणा की थी कि 29 जनवरी को हम लोग एक जन आक्रोश रैली करेंगे, एक मार्च करेंगे। और वो जो मार्च थी वो चौरी चौरा से शुरू होकर गोरखपुर में, जहां डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी है, वहां तक उसको आना था। ये घोषणा तो लगभग तभी हो गई थी, और उसके बाद फिर इसको बकायदा, जैसा हमारी जानकारी में आया, उन्होंने इसको पर्चे वगैरह छाप के पूरा घोषित किया और प्रशासन को बराबर इन्फॉर्म किया, सूचित किया। और मेरी जानकारी के अनुसार इस मार्च को निकालने के लिए उन्होंने, संयोजक जो हैं, उन्होंने प्रशासन से अनुमति भी मांगी थी। इस बीच में वो मुझे यहाँ 17 जनवरी को लखनऊ में आए थे, तब मेरी बातचीत भी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि हमने विधिवत प्रशासन से अनुरोध किया है कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से ये मार्च जो है, आक्रोश रैली जो है, वो निकालने दी जाए। और इस रैली की मुख्य मांग तो वही थी जो 10 अक्टूबर को जो कमिश्नर कंपाउंड में जो धरना हुआ था, वो थी कि हर एक भूमिहीन परिवार को, चाहे वो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, जो भी भूमिहीन है, उन सबको 1 एकड़ जो है वो जमीन दी जाए। और उसी मांग को लेके आज ये मांग होनी थी। तो कल जो है, हमें कल ही पता चल गया था कि इसके संयोजक जो श्रवण निराला है, उनको रात में 11 बजे ही पुलिस ने उठा लिया और उनको थाने पर ले गए। और कल ही उनको 151 में गिरफ्तारी की गई, जो प्रिवेंटिव अरेस्ट होती है। और उसमें तो पुलिस गिरफ्तार करती है और मजिस्ट्रेट के सामने, एसडीएम के सामने पेश होते हैं और जमानत हो जाती है। परंतु इस मामले में निराला को जमानत नहीं दी गई और निराला को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। तो ये वही सरकार का रवैया है जो दमन का था, जो पिछली बार था, वही दमन जो है अब जो है देखने को मिल रहा है। जन आक्रोश रैली चौरी चौरा से पैदल मार्च करके गोरखपुर आने वाली, इसमें इस तरह का कोई आह्वान नहीं था। यह कहने के लिए एक जनतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, और हमारे यहाँ किताबों में, संविधान में हर जगह लिखा हुआ है कि प्रतिरोध से लोकतंत्र मजबूत होता है। तो आखिरकार दारापुरी साहब, आप खुद भी पुलिस विभाग में रहे, उत्तर प्रदेश में भी रहे, अधिकारी ही रहे हैं, तो इस तरह से कौन सा लोकतंत्र मजबूत किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कि उस नेता को ही गिरफ्तार कर लिया गया और लाखों की संख्या में जो इस भावना के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बनेगा फिर तो? ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया या कार्रवाई जो दिखाई दे रही है, वो लोकतंत्र को खत्म करने की है, तानाशाही वाली कार्रवाई है। और उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से तानाशाही चल रही है, क्योंकि लोगों के जो जनतांत्रिक अधिकार है,
विरोध करना, धरना देना, जुलूस निकालना और अपनी मांग को उठाना, ये आम जनता शांतिपूर्ण ढंग से उठाने का ये संवैधानिक अधिकार है जनता का। पर उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, पिछले से लेके अब तक जो है, इन्होंने लोगों के जो जनतांत्रिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। और उसी का नमूना जो है आप ये कल देख रहे हैं कि आज जो रैली निकलनी थी वो कल ही उठा लिया गया, जबकि उन्होंने लिख दिया था कि हमारी रैली बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होगी, हम केवल मार्च करेंगे और मार्च करके जगह जगह पर जो है लोग उसमें मिलेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है गोरखपुर पहुंचेंगे और अपनी मांग को प्रशासन के सामने रखेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई शांति भंग का अंदेशा नहीं था, क्योंकि संयोजक खुद इसका आश्वासन दे रहे थे, लिखित आश्वासन दे रहे थे। पर उसके बावजूद भी जो है, जो संयोजक थे निराला, उनको कल ही उठा लिया गया। तो ये जो सरकार का रवैया है, ये लोकतंत्र के अधिकारों का खुला हनन है और दलितों का और सरकार के से अपनी मांग करने का, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात तो छोड़िए, अगर आप अपनी जो एक मांग है, जो जायज मांग है, भूमिहीनों की जो जायज मांग है, उसको उठाने पर भी आपको जो गिरफ्तार कर लिया जाता है और आपको जेल भेज दिया जाता है। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में आजकल किस प्रकार की सरकार चल रही है। श्रवण कुमार निराला खुद दलित समुदाय से हैं। उनका अंबेडकर जन मोर्चा भी दलित समाज का नेतृत्व करता है बड़ी संख्या में। जो मांगे हैं, भूमिहीनों को 1 एकड़ जमीन दी जाए, जिसके लिए जन आक्रोश रैली 29 जनवरी को होनी थी, वो भी दलितों का ही मसला था। बावजूद प्रदेश में इस सारी मांगों के लिए जो प्रदेश में एक दलित समाज में हलचल होनी चाहिए, दलित नेतृत्व में जो हलचल होनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह? देखिए, ऐसा नहीं है। मेरा अपना अनुभव है या ऐसा मैंने देखा है कि गोरखपुर में 10 अक्टूबर को जो जमीन की मांग को लेकर हम लोग को गिरफ्तारियां की गई थी, हमारे ऊपर हत्या, तोड़फोड़ करने, फाइलें फाड़ने और बिजली चोरी करने, तमाम एक फर्जी केस बना के मुझे और 9 लोगों को तो जेल भेजा गया था और बाकी जो 4 लोग और थे उनको, जिनको नामजद किया था, उनको हाई कोर्ट से जमानत करानी पड़ी। तो ये जो दमन की कार्रवाई हुई है और ये जो भूमि की मांग है, दलितों की, भूमिहीनों की जो मांग है, ये मांग पूरे उत्तर प्रदेश में फैली है। और इसको, ठीक है, आपको सड़क पर जो ये इसका कोई वैसा आक्रोश या प्रतिरोध दिखाई नहीं दे रहा, परंतु दलितों के अंदर इसमें व्यापक तौर पर चर्चा है कि सरकार हमारी जायज मांग को भी ना तो सुनने को तैयार है और ना हमें जमीन देने को तैयार है। जबकि इधर आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में घोषणा की थी, हमने 1 करोड़ दलितों को आवास के लिए भूमि दे दिया, जबकि हमने जमीन पे कहीं देखा नहीं है। हमने गांव-गांव से पूछा कि बताओ आपके यहाँ किसी को जमीन मिली है आवास के लिए, तो किसी ने नहीं बताया कि हमें जमीन मिली है। एक तरफ सरकार फर्जी घोषणाएं कर रही है और दूसरी तरफ जो दलितों और दूसरे भूमिहीनों की जो जायज मांग है, उस मांग को दबाने के लिए गिरफ्तारियां कर रही है, जेल में डाल रही है और फर्जी केस जो उनके ऊपर बना रही है। तो दलितों के अंदर इस बात को लेकर व्यापक आक्रोश है। गोरखपुर का आक्रोश तो उसका एक नमूना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दलित समाज में इसको लेकर एक आक्रोश होगा और एक गुस्सा भी होगा कि अपने ही समाज के लोगों पर इस तरह की बात हो रही है, जबकि मांग आपके हिसाब से बिल्कुल वाजिब है। मेरा सवाल ये है कि जाहिर तौर पर जनता को रिप्रेजेंट कोई ना कोई नेतृत्व करता है। दलित नेतृत्व के तौर पर प्रदेश में जो पार्टियां, जो संगठन मौजूद हैं, जैसे उभरते हुए नायक हैं दलितों के चंद्रशेखर आजाद या दलितों की बड़ी नेता है मायावती, ये इतना बड़ा प्रश्न है कि हजारों की संख्या में गोरखपुर में 10 अक्टूबर में लोग जुटे थे। अब भी चौरी चौरा से जाहिर तौर पर गोरखपुर आते हजारों लाखों लोग आते। एक जन भावना जुड़ी हुई है। गिरफ्तारी के बाद भी जिस तरह का आक्रोश हुआ और जो रैलियों की तस्वीरें लगातार श्रवण कुमार निराला मीडिया को शेयर कर रहे थे, उन तस्वीरों को भी देख के गांव-गांव में वो अभियान चलाकर लोगों को एकजुट कर रहे थे, चंदा ले रहे थे। पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने कहा कि 10-10, 20-20 रुपया महिलाएं चंदा भी दे रही। तो इस तरह के व्यापक आंदोलन पर दलित नेतृत्व चुप क्यों है? सवाल मेरा ये है। देखिए, ये दलित राजनीति की बड़ी त्रासदी है या एक बहुत बड़ी कमी है कि जो दलित राजनीति है या दलित राजनेता है, वो भी केवल सत्ता की और हिस्सेदारी की राजनीति कर रहे हैं। उनको भी दलितों के जो व्यापक मुद्दे हैं,
जो उनके इश्यूज है उनसे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, वो इसमें तो कुछ गलत नहीं जाति है की ना सर, राजनीति, सत्ता और हिस्सेदारी तो चाहिए ही, इसमें क्या गलत है जी। वो ठीक है, तो वो सत्ता जो हिस्सेदारी है वो अपने लिए मांग रहे हैं ना कि वो दलितों के लिए मांग रहे हैं। जैसा अभी तक का तजर्बा है, जो भी सत्ता में आया उसने दलितों के लिए क्या किया। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, मैं पूछता हूं वो बताए उसने दलितों को कितनी जमीन दी, कितना दलितों का उन्होंने आर्थिक सशक्तिकरण किया। हाँ, सत्ता में 4 बार हिस्सेदारी हुई है और सत्ता का जो लाभ होता है वो उठाया उन्होंने। तो ये बड़ी एक त्रासदी है, बड़ी कमी है दलित राजनीति की नेताओं की कि वो व्यापक मुद्दे तो छोड़िए, जो दलितों के मुद्दे हैं उनको भी टेकअप करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है कि ये दलितों के मुद्दों के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जैसे हम लोग गए या श्रवण निराला गए। तो इसलिए जो दलित वर्तमान जो राजनेता है वो मैं निसंकोच कह सकता हूं केवल वो सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, और ये जो हिस्सेदारी, लूट की हिस्सेदारी जो है वो इसकी राजनीति कर रहे हैं। उनको दलितों के व्यापक मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है, ये मैं बात बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। चलिए, दलित नहीं उठा रहे इस सवाल को, लेकिन कांग्रेस कहाँ है, समाजवादी पार्टी कहाँ है, ये सब पार्टियां कहाँ हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टियां कहाँ हैं जो इनके साथ नहीं खड़ी हो रही हैं ढंग से, उनका क्या?